कन्या राशि वालों, लक्ष्य निर्धारण ही एक सशक्त भविष्य का रहस्य है, परंतु सत्य ये भी है कि सही समय के ज्ञान के बिना बड़े से बड़ा लक्ष्य भी केवल एक विचार बनकर रह जाता है। यदि आपकी राशि कन्या है या आपका लग्न कन्या है तो आपको बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। हम एक ऐसी दुर्लभ खगोलीय घटना के मुहाने पर खड़े हैं जो पिछले 76 वर्षों में इस सटीक रूप में घटित नहीं हुई। मैं 76 वर्ष शब्द का प्रयोग बहुत जिम्मेदारी और गणना के साथ कर रहा हूं। जनवरी 2026 में कन्या राशि के लिए ग्रहों का एक विराट संयोग बन रहा है। एक ओर राहु शतभिषा नक्षत्र में स्थित होकर आपकी कूटनीतिक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर शनिदेव मीन राशि में आपके व्यापार को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में बैठकर एक शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण का निर्माण कर रहे हैं। आइए ब्रह्मांड की इस गणना को समझते हैं। सबसे पहले हिस्से की बात करते हैं जो 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक चलेगा। इसे हम फाउंडेशन फेज कह सकते हैं। महीने की शुरुआत में आपके चौथे भाव में, जो कि धनु राशि है, वहां ग्रहों का मेला लगा हुआ है। यहां 4 ग्रह विराजमान हैं। पहले हैं सूर्य, जो कि आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं। दूसरे हैं मंगल, जो आपके तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं। तीसरे हैं बुध, जो आपके दूसरे और 7वें घर के स्वामी हैं, जो आपके लग्नेश यानी आप स्वयं हैं। और चौथे हैं शुक्र, जो आपके धन और भाग्य के स्वामी हैं। जब चौथे घर में, जो कि सुख, मां, घर और मन की शांति का घर है, इतने सारे ग्रह आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है, रुको, अपने घर को सेट करो, अपनी नींव मजबूत करो। इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा जो 13 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगा। इसे हम एक्सपेंशन फेज कहते हैं। अब यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये सभी ग्रह एक एक करके आपके पंचम भाव में यानी मकर राशि में चले जाएंगे। 13 जनवरी को शुक्र का गोचर होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव वहां जाएंगे। 16 जनवरी को मंगल का गोचर होगा। जनवरी को मंगल देव वहां जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। और 17 जनवरी को बुध देव वहां जाएंगे। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है बुद्धि, प्रेम, संतान और शेयर बाजार। तो एनर्जी घर से शिफ्ट होकर दिमाग और क्रिएटिविटी पर आ जाएगी। इसके अलावा 3 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, लेकिन सबसे पावरफुल है। गुरु आपके 10वें घर में है, लेकिन वक्री है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शनि आपके 7वें घर में है और राहु आपके 6ठे घर में है। तो ये है वो ग्रहों का नक्शा जिसके आधार पर हम अब आपके जीवन के हर पहलू, करियर, पैसा, प्यार, सेहत का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ यानी फाइनेंस और प्रॉपर्टी की, क्योंकि जनवरी 2026 में यहां सबसे बड़ी हलचल हो रही है। अगर आप मुझसे पूछें कि गुरुजी क्या मुझे घर खरीदना चाहिए, क्या मुझे नई गाड़ी लेनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा हां। और ये हां मैं क्यों कह रहा हूं, उसका लॉजिक सुनिए। 1 जनवरी से 12 जनवरी के बीच आपके चौथे घर में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। बुध और शुक्र एक साथ है। चौथा घर प्रॉपर्टी का होता है। शुक्र लग्जरी है, बुध दस्तावेज है। यह संयोग साफ दिखा रहा है कि अगर आप प्रॉपर्टी, जमीन या गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह गोल्डन पीरियड है। डेटा कहता है कि यह सिर्फ प्लान करने का वक्त नहीं है, यह डील फाइनल करने का वक्त है। आपके पास पैसा भी आएगा और संसाधन भी। अब बात करते हैं अचानक धन लाभ की। महीने के दूसरे हिस्से में 16 जनवरी के बाद मंगल आपके 5वें घर में जाकर उच्च के हो जाएंगे। मंगल 8वें घर के स्वामी भी है। 8वां घर गुप्त धन या विरासत का होता है। जब 8वें घर का स्वामी 5वें घर में उच्च का होता है तो इसे सट्टे से लाभ कहते हैं। अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या लॉटरी जैसी चीजों में हैं तो 16 जनवरी के बाद अचानक बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन यह एक सावधानी भी है। केतु 12वें घर में है जो खर्चा करवाता है। पैसा आएगा जरूर, लेकिन अगर आपने उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया तो वो अस्पताल या फालतू गैजेट्स पर खर्च हो सकता है। इसीलिए धन संचय के लिए ये महीना 5 में से 5 स्टार्स डिजर्व करता है। बस शर्त यह है कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, आपका करियर। दोस्तों, यहां एक केंद्र पावर योग काम कर रहा है। वैदिक ज्योतिष में जब केंद्र भाव में मजबूत ग्रह होते हैं
तो व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। आपके 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और उनके ठीक सामने चौथे घर में सूर्य और मंगल बैठे हैं। सूर्य और मंगल की 7वीं दृष्टि सीधे गुरु पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि उन पर वापस आ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अधिकार। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, राजनीति में हैं या किसी मैनेजमेंट पोजीशन पर हैं, तो जनवरी महीने में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके फैसले अंतिम होंगे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, गुरु वक्री है। वक्री ग्रह का मतलब है पुनरावलोकन। नौकरी करने वालों के लिए हो सकता है कि आपको कोई पुराना प्रोजेक्ट दोबारा करना पड़े या कोई पुरानी फाइल दोबारा खुल जाए। अगर प्रमोशन की बात चल रही थी तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन वो कैंसिल नहीं होगी। इसलिए 10वें घर में वक्री गुरु होने के कारण अपने बॉस या सीनियर से बहस न करें। दस्तावेज साइन करते वक्त 2 बार पढ़ें। वहीं अगर आप बेरोजगार हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो डेटा कहता है कि अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं तो 17 जनवरी के बाद जब बुध 5वें घर में जाएंगे और वहां से करियर हाउस को देखेंगे तो 90% चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगी। आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिजनेस ओनर के लिए आपके 7वें घर में शनि है। शनि धीमे हैं लेकिन स्थिर है। बिजनेस में रातों रात चमत्कार नहीं होगा, लेकिन स्थायी वृद्धि होगी। नए पार्टनर जुड़ सकते हैं जो लंबे समय तक साथ रहेंगे। अब आते हैं दिल के मामलों पर। यहां स्थिति थोड़ी मिक्स है और आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पहले बात लव लाइफ की। 15 जनवरी तक सब शांत रहेगा, लेकिन 15 जनवरी के बाद जब शुक्र, मंगल और सूर्य सब एक साथ आपके 5वें घर में मिलेंगे तो वहां हाई वोल्टेज ड्रामा होगा। पॉजिटिव साइड ये है कि आपके अंदर अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो नए प्रपोजल आएंगे, जुनून अपने पीक पर होगा। लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि मंगल वहां उच्च के हैं। मंगल गुस्सा है, सूर्य अहंकार है। स्थिति ये बन सकती है कि आप और आपके पार्टनर के बीच छोटी सी बात पर, जैसे कि तुमने मुझे टाइम क्यों नहीं दिया, बड़ी लड़ाई हो सकती है। आपकी जिद रिश्ते को खराब कर सकती है। इस समय आपको झुकना सीखना होगा, ईगो को साइड में रखना होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 7वें घर में शनि देव बैठे हैं। शनि शुष्क ग्रह हैं। ये रिश्ता तोड़ते नहीं हैं, लेकिन रिश्ते में रोमांस कम कर देते हैं। हो सकता है आपको लगे कि आपका जीवन साथी बहुत प्रैक्टिकली हो गया है या इमोशनली ठंडा हो गया है। शायद काम के प्रेशर की वजह से वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे। चुपचाप बैठने से बात नहीं बनेगी। शनि प्रयास मांगते हैं। आपको खुद आगे बढ़कर रिश्ते में गर्माहट लानी होगी। परिवर्तन योग ये इशारा करता है कि एडजस्टमेंट से ही गाड़ी चलेगी। अब मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं उन माताओं और बहनों से जो गृहिणियां हैं। अक्सर राशिफल में आपकी बात अलग से नहीं की जाती, लेकिन जनवरी 2026 का ग्रह गोचर सबसे ज्यादा असर आपके ऊपर ही डालने वाला है। क्यों? क्योंकि महीने की शुरुआत में जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है वो आपके चौथे घर में बन रहा है। वैदिक ज्योतिष में चौथे घर का मतलब ही होता है घर का वातावरण। 1 जनवरी से 12 जनवरी के बीच आपके घर में बहुत ज्यादा हलचल रहेगी। सूर्य और मंगल वहां बैठे हैं। इसका मतलब है कि घर में रेनोवेशंस, मेहमानों का आना जाना या किसी आयोजन की वजह से आपके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। आपको थकान महसूस होगी, लेकिन आप रुकेंगी नहीं। यहां एक अंगारक योग भी बन रहा है। किचन में या घर के कामों में छोटी सी बात पर आपको तेज गुस्सा आ सकता है। हो सकता है आप अपने पति या सास ससुर पर गुस्सा निकाल दें। इसका कारण है कि शनि 7वें घर में है, जिसके कारण आपके पति शायद आपकी मदद ना कर पाए या अपने काम में व्यस्त रहें। इससे आपको अकेलापन या झुंझलाहट महसूस हो सकती है। इस समय शांति बनाए रखें। ये बस 12 दिन की बात है। लेकिन यहां बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी है। इसका मतलब है कि इसी दौरान आप अपने घर के लिए नई चीजें खरीदेंगी। हो सकता है आप नए पर्दे, फर्नीचर या सोना खरीदने का प्लान बनाएं। डेटा कहता है कि अगर आप अपने लिए कुछ ज्वेलरी या लग्जरी आइटम लेना चाहती हैं तो ये समय बहुत शुभ है। 15 जनवरी के बाद जैसे ही ग्रह 5वें घर में जाएंगे, आपका तनाव खत्म हो जाएगा। आप अपने बच्चों के साथ अच्छा है तो आप किसी रचनात्मक शौक में मन लगाएंगी। घर में शांति रखने के लिए कपूर जलाकर पूरे घर में धूनी दें। विद्यार्थियों, आपके लिए यह महीना एक वरदान है।
शुरुआत के 10 दिन शायद आपका मन पढ़ाई में न लगे, क्योंकि चौथे घर का भारी जमावड़ा आपको घर के मामलों में उलझा सकता है। लेकिन 16 जनवरी के बाद जैसे ही मंगल 5वें घर में उच्च के होंगे और बुध वहां आएंगे, आपकी मानसिक स्थिति बदल जाएगी। इसे हम कहते हैं लेजर फोकस। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं तो राहु आपके छठे घर में। वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि छठे घर का राहु दुश्मन और कंपटीशन को खा जाता है। इसका मतलब है कि एग्जाम हॉल में आपका दिमाग अपने प्रतिस्पर्धियों से तेज चलेगा। लॉ, इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों के लिए यह महीना विशेष रूप से शुभ है। अंत में बात करते हैं सबसे अनमोल धन की, सेहत की। देखिए, महीने की शुरुआत में 1 से 12 तारीख तक चौथे घर में सूर्य और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है। चौथा घर हमारे सीने और हृदय को दर्शाता है। अगर आपको पहले से हाई बीपी, एसिडिटी या हार्ट से जुड़ी समस्या है तो शुरुआती 12 दिन स्ट्रेस बिल्कुल न लें। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है, जो थोड़ी थकान और जोड़ों का दर्द दे सकती है, लेकिन रिकवरी पक्की है। जैसे ही मंगल 16 जनवरी को उच्च के होंगे, आपके अंदर की प्राण शक्ति वापस आ जाएगी। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो उसमें सुधार आएगा। बस एक चीज का ध्यान रखें, हाई एनर्जी का मतलब है तेज गति। गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि 8वें घर पर पड़ेगी, जो दुर्घटना का घर है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी डायरी निकालें और इन तारीखों को नोट कर लें। 6 जनवरी 2026, ये तारीख सबसे ज्यादा खास है। डेटा बताता है कि इस दिन भाग्य उदय होगा। शनि और बुध का एक विशेष दृष्टि संयोग 9वें घर पर बन रहा है। इस दिन कोई बड़ा फैसला ले, कोई नया काम शुरू करे, सफलता मिलेगी। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। आपका कॉन्फिडेंस इस दिन से डबल हो जाएगा। 16 जनवरी को मंगल उच्च के होंगे। इस दिन से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन गुस्सा भी बढ़ेगा। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन देशभक्ति के साथ साथ सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग है। एक चेतावनी ये है कि पूरे महीने, खासकर 15 जनवरी के बाद, अपने दोस्तों को पैसा उधार न दे। बुध और मंगल का मिलन दोस्ती में आर्थिक विवाद करवा सकता है। दोस्तों, ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन हम कर्म करके उनके प्रभाव को बेहतर बना सकते हैं। जनवरी 2026 के लिए कन्या राशि वालों के लिए ये सटीक उपाय हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, विष्णु सहस्त्रनाम। क्योंकि आपके केंद्र भाव यानी चौथे और 10वें घर में इतने सारे ग्रह हैं और गुरु वहां वक्री हैं, तो भगवान विष्णु की शरण में जाना सबसे बड़ा उपाय है। रोजाना या कम से कम बुधवार और गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने। यह आपके करियर और घर की शांति को बैलेंस करेगा। दूसरा उपाय है गणेश आराधना। आपके राशि स्वामी बुध हैं। बुध को बलवान करने के लिए गणेश जी की उपासना करें। रोजाना ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग शार्प होगी। तीसरा उपाय, सूर्य अर्घ्य। 2026 का साल, जिसका जोड़ 1 आता है, सूर्य का साल है। रोजाना सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल दें। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। और अंत में हनुमान चालीसा। मंगल की अत्यधिक ऊर्जा और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि का जनवरी 2026 का विस्तृत राशिफल। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। ये 76 साल बाद बना संयोग आपको डराने नहीं बल्कि आपको सशक्त करने आया है। राहु आपके दुश्मनों को रोक रहे हैं, शनि आपको संभाल रहे हैं और मंगल आपको शक्ति दे रहे हैं। आपको बस धैर्य और अनुशासन बनाए रखना है। अपने गुस्से पर काबू रखें और मौके का फायदा उठाएं। मुझे उम्मीद है कि ये गहरा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है तो प्लीज इसे लाइक करें। अपने कन्या राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जय गणेश या हर हर महादेव, क्योंकि शुरुआत अच्छी होगी तो अंजाम भी अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम हर महीने ऐसे ही मिलते रहें। आपका आने वाला समय शुभ हो। नमस्कार। हर हर महादेव।